सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग, यानी जोड़। दो शब्दों से मिल करके दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि है। यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ये हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का यानी पहले वर्ण का मेल होता है। जैसे उदाहरण आप देखिए, मैंने क्या कहा आपको? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? देव। और दूसरे शब्द का आदि वर्ण यानी प्रारंभिक वर्ण आ, ये मिलकर के क्या हो गया? देवालय। यानी आ प्लस आ मिलकर के क्या हुआ? बड़ा। क्या हो गया? यहाँ का आ और ये बड़ा आ मिलकर के क्या हुआ? बड़ा। तो क्या हो गया? देवालय। मैंने कहा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर के क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या है? संधि है। ठीक है। संधि की परिभाषा एक बार फिर सुनिए आप। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। संधि क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। देखिए संधि के भेद, अब हम आपको बता रहे हैं संधि के भेद। संधि के जो हैं 3 भेद होते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा है आपका? स्वर संधि। दूसरा आपका है व्यंजन संधि। तीसरा आपका है विसर्ग संधि। यानी संधि के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? पहला आपका है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधियाँ में भी हर संधि आपके सिलेबस में नहीं है, न 12th में ना 11th में। कुछ संधियाँ स्वर संधि में से आपके सिलेबस में हैं, कुछ व्यंजन में हैं, कुछ विसर्ग में हैं। लेकिन हम आपको सब बता देते हैं, सब बताएंगे, क्योंकि आप ये नोट्स अगर रखोगे तो आपको आगे भी काम करेगा। आप किसी चीज़ का, जैसे टेट का एग्ज़ाम दोगे, कोई परीक्षा दोगे आप, तो वहाँ पर आप अगर पढ़े रहोगे, आपको जानकारी रहेगी तो आपके लिए काम आएगा। नोट्स आपके लिए हमेशा काम आएगा। इंटर के बाद BA करोगे आप या BSc ही करोगे तो भी अगर आप प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम देना चाहोगे या वीडियो का एग्ज़ाम देना चाहोगे, उसमें आपके ये सारे हिंदी में जो सिलेबस में संधि है तो आपके लिए हमेशा काम आएगा। चलिए पहले हम आपको बताते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर के बाद स्वर, अर्थात स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में पहले भी वर्ण स्वर होता है और बाद का वर्ण भी स्वर ही होता है। यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो भी आपका स्वर रहेगा और अंतिम शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी आपका स्वर ही रहेगा। जैसे आप देख लीजिए, सूर्य, धन, अस्त, क्या हो जाएगा आपका? सूर्यास्त। क्या हो गया? सूर्यास्त। अब देखिए ये आ है और ये आ मिलकर के क्या हुआ? बड़ा। यानी पहला शब्द भी स्वर है और पहला वर्ण भी स्वर है और दूसरा वर्ण भी स्वर है। यानी स्वर संधि में पहला वर्ण भी आपका स्वर होता है और दूसरा वर्ण भी स्वर होता है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं स्वर संधि के? 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा आपका है यण संधि। क्या है? यण संधि।
पांचवा आपका है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। ठीक, तो आइए पहले हम लेते हैं स्वर संधियों के कितने भेद हैं। पहला हमारा दीर्घ संधि है, दूसरा गुण है, तीसरा आपका क्या है? वृद्धि संधि है, चौथा आपका एड़ संधि है, पांचवा अयाद संधि। तो आइए पहले दीर्घ संधि का नियम जानते हैं। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद यदि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आता है तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ हो जाता है। यानी जैसे आ प्लस आ मिलकर के क्या होगा? बड़ा। क्या होगा? बड़ा। उदाहरण रहे, छोटा और बड़ा आ मिलकर के फिर बड़ा आ ही होगा। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के भी बड़ा आ होगा, और आपका बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के भी आपका बड़ा आ ही होगा, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ ही होगा। यानी हर कंडीशन में बड़ा अगर ह्रस्व दीर्घ मिलेगा तब भी दीर्घ होगा, ह्रस्व और दीर्घ ह्रस्व मिलेगा तब भी दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ मिला तब भी दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व मिला तब भी दीर्घ, दीर्घ दीर्घ मिला तब भी दीर्घ। ठीक है, ऐसे आपका ई वाले में भी हो जाएगा। जैसे आपने आ का देखा, ऐसे सिमिलरली आपका ई का हो जाएगा। यानी छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के भी बड़े ई होगा। सॉरी, यहाँ भी छोटी ई लीजिए पहले, फिर छोटी ई बड़े ई मिलकर के भी आपका बड़े ई होगा, फिर बड़े ई और छोटी ई मिलकर के भी आपका बड़े ई होगा, और बड़े ई ही होगा। ठीक है, छोटी ई मिलकर बड़े ई, छोटी ई बड़े ई मिलकर के भी बड़े ई, छोटी ई मिलकर के भी बड़े ई, और छोटे ई मिलकर के भी बड़े ई। ऐसे आपका ओ में भी चलेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण। ठीक है, ऐसे छोटा ऊ का भी आप देख लीजिए पहले। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के क्या हुआ? बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या हुआ? बड़ा ऊ हुआ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हुआ, बड़ा ऊ हुआ। ठीक है, ये तीनों आपका रूल हुआ। अब चलिए उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, जैसे हम धर्म धन अर्थ लेते हैं, धर्म धन अर्थ, तो यहाँ इसका छोटा प्लस इसका भी छोटा मिलकर के क्या हुआ? बड़ा। तो हमारा क्या बनेगा? धर्मार्थ। क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए, देवधन आलय, देवधन आलय, तो यहाँ से छोटा आ मिला, यहाँ से बड़ा आ मिला, दोनों मिलाकर क्या हो गया? बड़ा आ। यानी कि जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? देव आलय। क्या बनेगा? समझ रहे हो ना आप? यहाँ का छोटा आ, यहाँ का बड़ा आ, दोनों मिलाकर के भी बड़ा होगा। मैंने आपको बताया है दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के भी दीर्घ होते हैं, ह्रस्व मिलकर के भी दीर्घ होते हैं। अगला देख लीजिए हम, परीक्षा धन अर्थी। क्या हो गया आपका? परीक्षार्थी। क्या हो गया? अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पहले हमारा बड़ा आ है और यहाँ से छोटा, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा आ ही। तो क्या हो जाएगा आपका? परीक्षार्थी। क्या होगा? परीक्षार्थी। ऐसे देखिए अगला एग्जाम्पल, महाधन
आत्मा, महा प्लस आत्मा। अब यहाँ बड़ा आ और यहाँ भी बड़ा आ, दोनों मिलकर के भी क्या हुए, बड़ा आ। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, महात्मा। क्या हो गया, महात्मा। ठीक है।